हेलो एवरीवन, कविता हिंदी अकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली किसकी रचना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पहला ही, आपने इसको अच्छे से याद रखना है। ये रचना बतानी है किसकी है। मीरा भाई। मैं नीर भरी दुख की बदली जो है, आपने इसको इसके लिए आपके लिए जो स्टार बनाया है मीरा भाई की है, कबीरदास की है, महादेवी वर्मा की है, यशोधरा कुमारी चौहान की है। तो बताना है मैं नीर भरी दुख की बदली जो है ये किसकी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है पहली ही रचना जो है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो सी होगा, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा ने लिखा है मैं नीर भरी दुख की बदली। ये आप अच्छे से नोट करोगे, अच्छे से याद रखोगे। इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर सी है, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा ने मैं नीर भरी दुख की बदली लिखा है। यह आप जो है अच्छे से याद रखोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विष्णु प्रभाकर रचित आवारा मसीहा किसकी जीवनी है। क्वेश्चन पूछा गया है विष्णु, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके लिए स्टार बनाया है। विष्णु प्रभाकर ने जो है आवारा मसीहा को लिखा है। इसमें किसकी जीवनी है, इसका नाम बताना है। किसकी जीवनी का वर्णन किया गया है। ए मोहन राकेश, सचंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर या कोई नहीं। तो बताना है। आवारा मसीहा दो तरह से क्वेश्चन बन सकता है। कई पेपर में ऐसे भी आता है आवारा मसीहा किसने लिखा है, तो विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। मोहन राकेश, सचंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर, कोई नहीं। तो इसमें जीवनी बतानी है किसकी नहीं है, किसकी जीवनी है उसका नाम बताना है, उस राइटर का नाम बताना है। आवारा मसीहा में जो है विष्णु प्रभाकर ने किसकी जीवनी का वर्णन किया है, तो बी होगा सरचंद्र चट्टोपाध्याय। जो है सरचंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी का वर्णन किया है विष्णु प्रभाकर ने आवारा मसीहा में। ये आप अच्छे से ये नोट करोगे। जो है दो तरह से क्वेश्चन बन जाता है, दोनों तरह से आप याद रखोगे। अगला क्वेश्चन तैयार करते हैं। खंजर नयन किसका उपन्यास है। खंजर नयन बताना है किसका उपन्यास है। ये विधा भी याद रखोगे। खंजर नयन एक उपन्यास है, ज्ञानेंद्र कुमार का, अमृतलाल नागर का, जयशंकर प्रसाद का, मुंशी प्रेमचंद का। खंजर नयन जो है किसने लिखा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट उपन्यास है, पेपर में बार बार पूछा जाता है। खंजर नयन, तो बी होगा अमृतलाल नागर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो बी है, अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर ने खंजर नयन को लिखा है, आप इसको याद रखोगे। अमृतलाल नागर ने लिखा है खंजर नयन को। अगला क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है लोकायतन किसकी रचना है। लोकायतन बताना है किसकी रचना है, किसने लिखा है इस रचना को। रामविलास शर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। लोकायतन बताना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है लोकायतन। सी आंसर होगा, सुमित्रानंदन पंत ने लिखा है इसको। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो सी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहन राकेश की नाट्यकृति रचना नहीं है। नहीं वाले क्वेश्चन जो है कंफ्यूज करते हैं, इनको आपने ध्यान से पढ़ के ध्यान से आंसर देना है। नहीं पूछा है आधे अधूरे, अड़का एक दिन, लहरों के राजहंस, आखिरी चट्टान। तो मोहन राकेश की जो नाट्यकृति नहीं है उसका नाम बताना है। वो कौन सी नहीं है वो बताना है। मोहन राकेश की नाट्यकृति जो नहीं है, ये सभी मोहन राकेश की हैं, लेकिन नाट्यकृति इनमें से एक नाट्यकृति नहीं है, उसका नाम बताना है। आधे अधूरे मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है मोहन राकेश की, पेपर में बार बार आती है। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, तीनों ही रचना जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आखिरी चट्टान जो है ये नाट्यकृति नहीं है। डी आंसर होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है डी है। आखिरी चट्टान जो है मोहन राकेश की नहीं है।
ये आप याद रखोगे। वो नाट्यक रीति नहीं है, रचना है लेकिन नाट्यक रीति नहीं है। आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये सभी रचनाएं, इनको आपने अच्छे से याद रखना है। लेकिन आखिरी चट्टान जो है वो इनकी नाट्यक रीति नहीं है, ये आपने ध्यान रखना है। मोहन राकेश की आखिरी चट्टान। ऐसे अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतेंदु ने किस पत्रिका का संपादन किया? हिंदी प्रदीप, इंदु, कई वचन सुधा या भारत बंधु? तो भारतेंदु ने किस पत्रिका का संपादन किया, उस पत्रिका का नाम बताना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सी होगा कई वचन सुधा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी है, कई वचन सुधा। भारतेंदु ने इस पत्रिका का संपादन किया है। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट है, ये भी आप नोट करोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र सूरदास है? बताना है किस उपन्यास में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बार बार आता है ये क्वेश्चन, इसलिए आप लोगों के लिए स्टार बनाया है। प्रेमचंद के उस उपन्यास का नाम बताना है जिसमें सूरदास के का वर्णन किया है। गोदान, वरदान, रंगभूमि, प्रतिज्ञा। तो प्रेमचंद के ये जो है चारों उपन्यास जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्रेमचंद के, ये भी आपने याद रखनी है, जरूर पेपर में पूछा जाता है। इन चारों को आपने अच्छे से याद रखना है। सूरदास में प्रेमचंद ने किस उपन्यास में सूरदास का वर्णन किया है, उस उपन्यास का नाम बताना है। तो वो उस क्वेश्चन जो है उसका राइट आंसर सी है, रंगभूमि। रंगभूमि में जो है प्रेमचंद ने सूरदास पात्र का वर्णन किया है। ये आप अच्छे से याद रखोगे, अच्छे से नोट करोगे। आपके लिए जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। गोदान जो है इनका अंतिम उपन्यास है, ये भी आप याद रखोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? नहीं बताना है कौन सी नहीं है। 3 है भारतेंदु हरिश्चंद्र की, लेकिन एक जो है वो नहीं है, वो अपने याद रखनी है। भारत जननी, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, अंधा युग। आपकी जो है 3 रचनाएं तैयार हो जाती हैं एक राइटर की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अब 3 सही है, भारत जननी सही है उनकी, भारत दुर्दशा भी उन्हीं की है, अंधेर नगरी भी उन्हीं की है। तीनों रचनाएं जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं। लेकिन क्वेश्चन डी जो है अंधा युग, अंधा युग नहीं है भारतेंदु हरिश्चंद्र की, ये आप याद रखोगे। ये अंधा युग जो है वो धर्मवीर भारती की है, नोट करोगे आप। अंधा युग किसकी है? धर्मवीर भारती की है। डी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, अंधा युग। अंधा युग जो है ए बी सी, ये तीनों जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं और तीनों रचनाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार पूछ जाती हैं। आप ऐसे आपकी जो है 3 रचनाएं तैयार हो जाती हैं। आपने तीनों को अच्छे से ध्यान से याद रखना है। और अंधा युग जो है मैंने आपको नोट करवाया है, अंधा युग जो है धर्मवीर भारती की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीड़ों पर चांदनी किसका यात्रा वृत्तांत है? चीड़ों पर चांदनी आपने ए निर्मल वर्मा, बी राहुल संस्कृतायन, सी मोहन राकेश, डी जयशंकर प्रसाद। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। चीड़ों पर चांदनी क्या एक यात्रा वृत्तांत है। ए होगा इसका राइट आंसर, निर्मल वर्मा का है, ये निर्मल वर्मा का है। चीड़ों पर चांदनी एक यात्रा वृत्तांत है। विधा भी आपने अच्छे से याद रखनी है, पेपर में विधा बार बार पूछी जाती है। तो निर्मल वर्मा की जो है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहल राजा किसकी प्रसिद्ध कृति है? अमृतलाल नागर, जगदीश चंद्र माथुर, निर्मल वर्मा या राहुल संस्कृतायन? उस लेखक का नाम बताना है जिसकी यह कृति जो है प्रसिद्ध कृति है, पहल राजा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार आती है ये रचना, आपने इसको अच्छे से याद रखना है। जगदीश चंद्र माथुर, क्वेश्चन का राइट आंसर जो है बी होगा। जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा है पहल राजा। रचना इनकी प्रसिद्ध रचना है, यह आप ध्यान रखोगे, अच्छे से नोट करोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी जयशंकर प्रसाद की नहीं है? कौन सी ये कहानी नहीं आएगा यहाँ पे, कौन सी रचना आएगा यहाँ पे, कहानी नहीं आएगा, ये रचना आएगा। कौन सी रचना
जयशंकर प्रसाद की नहीं है। 3 जयशंकर प्रसाद की है, इसमें एक नहीं है। कंकाल, तितली, चंद्रगुप्त, कफन। कौन सी रचना प्रसाद की नहीं पूछा है। तो 3 जो है ये ऊपर A B C तीनों, कंकाल, तितली, चंद्रगुप्त, ये जयशंकर प्रसाद की है, तीनों है। लेकिन D जो है, कफन जो है, ये जयशंकर प्रसाद की नहीं है, नहीं पूछा है हमसे, तो D नहीं है इसका। इस क्वेश्चन का राइट आंसर D है। कफन जो है वो प्रेमचंद की कहानी है, ये भी आप नोट करोगे। कफन प्रेमचंद की कहानी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यशपाल की कृति नहीं है। यशपाल जी की कौन सी नहीं है। 3 यशपाल जी की हैं, झूठा सच, दादा कामरेड, दिव्या, तमस। यशपाल जी की जो है 3 यशपाल जी की हैं, एक नहीं है। नहीं वाली हमने ध्यान रखनी है, इससे आपकी 3 रचनाएं तैयार हो जाती हैं। यशपाल की जो है झूठा सच, दादा कामरेड, दिव्या, ये तीनों जो है यशपाल जी की हैं, ये आप अच्छे से याद रखोगे। लेकिन तमस जो है वो यशपाल जी की नहीं है, ये भीष्म साहनी की है, ये आप याद रखोगे। तमस जो है भीष्म साहनी ने लिखा है इस रचना को, ये भी आप नोट करोगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर D है। तमस यशपाल जी की कृति नहीं है। तमस जो है वो भीष्म साहनी की है। चारों रचनाएं मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में बार बार पूछी जाती है, आपने चारों को ही अच्छे से ध्यान रखना है। झूठा सच, दादा कामरेड, दिव्या, ये यशपाल की हैं, और तमस जो है वो भीष्म साहनी की है। सभी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट लेके आते हैं, जो आपको एक्स्ट्रा बातें बताती हैं वो आपने जरूर नोट करनी है, आपके पेपर में जरूर हेल्प होगी। आपके लिए जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वीराज राजसू का रचना काल है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो पृथ्वीराज राजसू का काल बताना है, किस काल में जो है पृथ्वीराज राजसू रचना लिखी गई थी, रची गई थी, उस काल का नाम बताना है। तो ए होगा आदिकाल। आदिकाल में जो है पृथ्वीराज राजसू को लिखा गया था। और पृथ्वीराज राजसू किसने लिखा था ये भी आप नोट करोगे। चंद्रबरदाई ने, चंद्रबरदाई ने जो है पृथ्वीराज राजसू को लिखा था, ये भी आप नोट करोगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राजसू से संबंधित क्वेश्चन जरूर आता है, आपने इनको भी ध्यान रखना है। और ये आदिकाल में लिखा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं A रामधारी सिंह दिनकर हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, C अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध हैं, या मैथिलीशरण गुप्त हैं। प्रिय प्रवास मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है, पेपर में बार बार आती है। प्रिय प्रवास जो है खड़ी बोली में लिखी गई थी, ये भी आप नोट करोगे। ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की रचना है। C आंसर होगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की रचना है प्रिय प्रवास। और सन भी आप नोट करोगे, 1914 ईस्वी में लिखी गई थी ये, खड़ी बोली में, ये भी आप नोट करोगे। अगला क्वेश्चन है। अखरावट के रचनाकार हैं। अखरावट के रचनाकार कौन है। जैसे जगन्नाथ दास रत्नाकर, कबीरदास, घनानंद, मोहम्मद जैसी। तो क्वेश्चन है अखरावट किसने लिखी है। मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है ये भी, अखरावट पेपर में बार बार आती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो D होगा, मलिक मोहम्मद जैसी। जैसी का पूरा नाम जो है मलिक मोहम्मद जैसी है, इन्होंने अखरावट को लिखा है। तो आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से नोट करना है। मलिक मोहम्मद जैसी की है अखरावट, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी आप ध्यान रखोगे। पद्मावत भी जो है मलिक मोहम्मद जैसी की है, मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है पद्मावत भी, वो भी आप नोट करोगे। प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको मेरी जो है वीडियो अच्छी लगती है तो आप जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।